स्टूडेंट, हम मैथ आपको जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको एकदम शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको एकदम फुल लगेगा। बेटा ये औसत की 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप जाके उन वीडियो को जरूर देख ले। तो मैं बेटा वीडियो के बीच में बता दूंगा प्ले लिस्ट में कहाँ मिलेंगी, पर फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ बेटा ये वीडियो कहाँ मिलेंगी। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें औसत भाग एक, या बोल कर भी बेटा आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बोल कर कुछ भी निकाल लेते हैं। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए औसत भाग एक अनिल 108। आप बेटा अनिल 108 लगाएं तो आपको बिल्कुल मेन पृष्ठ पर औसत की पहली वीडियो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और मैं तो कहूँ आपको कोई प्रश्नावली देखनी है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, रेलगाड़ी, समय दूरी, संख्या पद्धति, बेटा क्षेत्रमति, कोई भी देखना डायरेक्ट आप बोल दीजिए। जैसे कि हमें साधारण ब्याज देखनी तो आप बोले साधारण ब्याज भाग एक, या साधारण ब्याज भाग दो, या साधारण ब्याज भी बोल देंगे साधारण ब्याज अनिल 108। ठीक है, तो आपको अनिल 108 लगाना, तो आपको जौन सी वीडियो देखनी है आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बेटा दो टाइप के प्रश्न करेंगे ज़्यादातर। एक तो बेटा गलती यानी त्रुटि के कारण, जो भूल के कारण बेटा गलती हो गई, जो औसत में फर्क आया, तो इस टाइप के प्रश्न देखेंगे। देखो पहले हम नजर घुमा लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट, इन चारों मैथों से बेटा करा रहे हैं, चुन चुन के सवाल लिख रहे हैं। जब औसत की पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाए तो आप बता देना इन चारों मैथों से बेटा इस टाइप का प्रश्न रह गया। मैथ हमारा यूट्यूब बनाने का बेटा मेन ही लक्ष्य है। जो कमजोर बच्चे हैं उनका ही मैथ मजबूत कराना है बेटा। ठीक है, साथ में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे। जब आप चार खुद सोच लिए चार चार मैथों से करा रहे हैं बेटा, और इससे बाहर क्या जाएगा। हम ट्रिक भी देखेंगे, तरीका भी देखेंगे, फॉर्मूला हर तरीका से देखेंगे। जो आपको तरीका पसंद आए बेटा आप उससे करें। देखो बेटा त्रुटि या गलती के कारण या लिखाई के कारण कुछ गलती हो जाती है। देखो बेटा हम बहुत आसान तरीके से देखेंगे, वेश भी समझेंगे और तरीका भी देखेंगे। देखो 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय जो मूलांक था 23 को 32 लिखा गया, तो उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा, कोई गलती है गई, गलती का है गई, वो 2332 लिख गया। तो बेटा एक बात यहाँ सोचें, क्या गलती हुई है। हमें जो कम थी कम से ज्यादा लिख गया। ठीक है, हमें 23 लिखनी, 23 की जगह लिख गया 32। तो बेटा हमें ज्यादा लिख गया, तो यानी कहने का मतलब है वो ज्यादा औसत पहुंच गया, हमें बेटा वो कम करना है। ठीक है, तो गलती कितनी हुई है, गलती बेटा कितनी हुई है 23, यानी 32 में से हम 23 अगर घटा लेंगे तो बेटा हमारी 9, गे जो 9 है ना, गे 9 ज्यादा लिख दियो। जब गे 9 ज्यादा लिख दियो ना, गे पूरे औसत तक प्रभावित करेगा। कितनी कितनी मतलब 9 पूर्णांक यानी 9 संख्याएं, तो बेटा यहाँ पे पूरे पे प्रभावित करेगा। अगर यहाँ में सीधो हम भाग दे दियो तो बेटा एक, यानी पूरे औसत में का किरो एक ज्यादा कर दियो, एक ज्यादा कर दियो, तो बेटा सीधो औसत में से एक घटा देंगे, 11 में से एक घटा दियो, तो हमारा बेटा 10 या को आंसर आ जाएगा। है ना कितना आसान। ठीक है, अभी गलती, अभी घबराओ बिल्कुल मत। ठीक है, तो हमें बहुत जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पहले तो देखें सवाल क्या कह रहा है। देखो 10 मदों का औसत 80 है, जब एक मद को 50 की जगह 60 गिना लिया गया तो सही औसत होता। बहुत बढ़िया, देखो कि क्या कह रहा है। ये भी नया औसत क्या होगा, मतलब सही के लिए ही बात कह रहा हो, सही औसत क्या होगा। इतने घबराने की जरूरत ना है, बस वहां पे गलती ये है गई है, 50 की जगह 60 लिख गो है, यानी 50, एक मत 50 की जगह यानी 50 लिखनो 60 लिख गो है, तो कितनो ज्यादा लिख गो है बेटा 10 ज्यादा लिख गई है कि संख्या 10। जबकि 10 ज्यादा लिखी है ना, जितने भी पद हैं जितनी भी संख्याएं, तो बेटा के सम में ही प्रभावित करेगा। ठीक है, 10 के ज्यादा लिख दियो 10, तो बेटा क्या पद है 10,
10 को बेटा यहाँ में भाग दे दियो तो एक गे ये जो एक है ना प्रत्येक में बढ़ेगो एक एक, तो कि कुल मिला के एक औसत ज्यादा बढ़गो। एक सीधो बेटा जाके यहाँ में से घटा दीजिए। ठीक है, 80 में से एक गया आएगा तो 79। देखो हम एक बार दोबारा के रिवीजन करा देते हैं बेटा, बिल्कुल घबराए मत। देखो सबसे पहले जब भूल बस कारण अभी बदलेंगे टाइप, क्या हो गया है, हमें 23 लिखनी 32 लिख गई, तो हम पे क्या गलती है गई, हम पे है का ज्यादा लिख गई, ज्यादा यानी औसत ज्यादा बढ़ गो। गलती यहाँ कितने की हुई, कि गलती तो ये 9 की, मतलब हमने बेटा यहाँ में जो घटा दिया तो ये हमारे 9 फालतू लिख गए। जब 9 फालतू है तो संख्या कितनी 9, 9 को हमने भाग दे दिया तो एक, ये है का है औसत। तुम अगर पीछे से वीडियो देखते आ रहे हो तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और या हुआ देख रहे होगे तो भी समझ में आ गई होगी। एक एक के ज्यादा औसत बढ़ गो, तो एक बेटा यहाँ में जो घटा दे 10 आ गो। अब ऐसे ही ये है गई का है भाई, यहाँ भी बेटा 10 फालतू लिख रहे हो, 10 फालतू लिख रहे हो, 10 फालतू लिख रहे हो 10। अब कि 10 ही मदन पे बढ़े वो, 10 को बेटा यहाँ में भाग दे दियो तो एक, ये बेटा जब एक बात सोचे, जब जब बढ़ रहा है तो गे तो हमें कम करना पड़ेगा। एक हम यहाँ में से सीधे घटा देंगे, 79 आ जाएगा। देखो देखो बेटा, सवाल नंबर तीसरा, 36 विद्यार्थियों का औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला 64 को गलती से 46 पढ़ा गया लिखा गया, इतनी कोई दिक्कत ना। अंकों का सही माध्य क्या है, ठीक है, यहाँ पूछा कि नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो सही औसत क्या होगा, सब एक ही बात है, मध्य। देखो अब लग बेटा पिछले जो सवाल में, पिछले प्रश्नों में कह रहे थे, मतलब 50 की जगह जो 50 लिख लो 60 गिन लिया। ठीक है, 50 की जगह 60 गिन लिया, तो बेटा ज़्यादा गिन लिया। अब बेटा यहाँ में क्या है, गिनो तो 64 और 46, यहाँ में कम गिन लियो। कम को मतलब गलती वहाँ पे क्या हुई है, 18 की वहाँ पे गलती हुई है। जब बेटा 18 की पहले तो यहाँ सवाल में देखो, यहाँ क्या हुआ है, कम हुआ है, कम कम, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, सीधी बात है, औसत में जोड़ना पड़ेगा। औसत कम है वो, तो 18 बेटा की जो 18 की जो गलती हुई है ना, पूरे औसत पे गलती हुई है। तो कितनी है, 36 विद्यार्थी हैं, 36 को हमें भाग दे दो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी आधो है वो। आधे को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5। अब बेटा 0.5 हमें बढ़ाना ही तो होगा बस, तो कितनो है 52, 52 में बेटा सीधे बढ़ा दो तो 52.5 है जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि यहाँ कम लिखोगे हो। अब हमें संशोधन करके बढ़ाना है, देखो कितना आसान है, कि यही तो काम करना, जोड़ो घटाना करना हमें, बस कहानी खत्म। देखो फोर्स सवाल को पहले देखो, का है रो का गलती है रे बेचारे की, 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, मतलब वहाँ पे गलती है कि मैंने कम कर लियो, कम कर लियो, अब वहाँ बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो अब गलती कितनी हुई है, सबसे पहले तो गलती देखनी है, कहाँ देखनी, गलती कितने की गलती हुई है, 85 में से 45 घटा दो, 40 की गलती हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, 40 की गलती, या इन्हें तो पूरी जो संख्या है वो सब प्रभावित कर दी हो। तो संख्या कितनी है, 20 है, या पद, या कितने, हम सीधे हमें भागे तो दे रहे हैं, कई बार गए हो, 2 बार। ये दो औसत की पूरा पूरा कम कर दियो, दो औसत, दो औसत का कम कर दियो दो, तो सीधो दो यहाँ में जाकर छोड़ दो, 35 और 2 37 हमारा आंसर है। और क्या चाहिए तुम्हें, कितने आसान सवाल है जा, ये भी कोई सवाल है।
ये देखें, वो देखो बेटा, मैं तो वीडियो चलती रह गई। चलो देखो बेटा, इसमें क्या हुआ है, देखो पहले देखो, सही सही मतलब 56 लिखनी हुआ है, ठीक है। और फिर दोबारा के कितनी लिखनी है बेटा, उसे दोबारा के 50 लिखनी है। बात समझ में आई भाई, पहले 56 लिखनी और 50 लिखनी, पर वहाँ पे गलती से, जो गलती से हुआ पे 65 और वह 24। तो अब इन्हें दोनों ने जोड़ के देख लें, 106 और बेटा ये जो गलती हुई है 65 और 24 से जोड़ लें तो 89। अब बेटा देखो, अब गे ही तो गे समान हो, तो बेटा अगर हमें हमें लिखना तो गयो, हमने गे लिख दिया, ये लिखना था हम पे बेटा काहे गई, हम पे कम लिख गई, कम लिख गई तो हमें गे बढ़ाना हो। देखो सही हमें गे लिखना ये था और हम पे गलती से ये लिख गया, तो अब हमें गे क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, सॉरी गे कम है रहा है, ठीक है। तो हमें औसत अब बढ़ाना है, ठीक है। सब देखो, अब सब है छोड़ो, गलती कितने की हुई है, 17 की हमें गलती हुई है, यानी 106 में से 89 के 17 और कितने 17 है, सीधो 17 को भाग दे दीजिए, एक एक। तो बेटा गे, अब गे तो यहाँ से प्रश्न पहचानो है, तो बेटा ये क्या कर रखा है, यहाँ से कम कर रखा है, तो जब कम कर रखा है तो हमें औसत बढ़ाना है, ठीक है। 71 से 72 हो जाएगा, इस चीज़ को आप रट लेना, क्योंकि मैं बार बार यही तो करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मतलब जो ये से बेटा ये हो गया है, ठीक है, कम हो गया है, कम कम गलती है ये कितने की, 17 कम है, और 17 कम लिख दिया तो बेटा 17, औसत हम जाकर सीधे बढ़ा लेंगे, जाके औसत में एक औसत में डायरेक्ट जोड़ें तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बेटा एक सवाल और देख लेते हैं, हम लिख नहीं पाए, यहाँ से पढ़ सकते हैं, 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला एक छात्र के प्राप्तांक में 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिया गया, तो अंत में सही औसत ज्ञात करो। देखो पहले एक बात यहाँ बड़े ध्यान से देखें, उस पर गलती हुई कहा है, जो बेटा देखो सही, पहले बेटा 56 मतलब 56 लिखना था उसे, और दूसरे में कितना लिखना था उसे, ये ध्यान रखना, ऊपर यहाँ पर 56 की जगह गलती से कितना लिख दिया, 42 लिख दिया, ठीक है। और दूसरे में 32 की जगह बेटा 74 लिख दिया, यही तो कह रही है, तो इसे जोड़ दीजिए 88, ठीक है 88, और बेटा ये जोड़ दिया अपने 6 116। देखो हमें देखो ये ध्यान आपको ये है कहा है, इतना लिखना कि ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया है, ठीक है। गलती हुई है, ज़्यादा हुई है, ज़्यादा है ये, तो हमें कम करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ गलती कितने की हुई है, तो हम बेटा इसमें से घटा दिए तो 28 बचेंगे, ठीक है। 116 में से 88 गए, अब कितने हैं टोटल, 14 हैं, 14 का हमें भाग दे दीजिए, केवल दो दो, ठीक है। तो बेटा ये कम करने पड़ेंगे, कि आप समझ गए ना कि यहाँ है कहा है, ये ज़्यादा गलती है कि ज़्यादा, तो हमें कम करनी पड़ेगी, दो हम बेटा इसमें से कम कर देंगे, तो इस तरह से हमारा इसका 69 आंसर ठीक हो जाएगा। देखो बेटा एक और देख लेते हैं,
देखो बेटा, जो 100 मदों का औसत 30 पाया गया, यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर, देखो अब यहाँ एक जगह 23 और 11 दोनों ने जोड़ दीजिए। 23 और 11, अब यहाँ देखो समझने वाली बात, यही तो सवाल कह रहा हूँ कि अब यहाँ दोनों तुम्हें जोड़नी पड़ जाएंगी। 23 और 11 बेटा कितनी है कि 34, और गलती से 32 और 12 अब के दोनों जोड़ पाएंगे 44। गलती बढ़ गई है, कम करनी पड़ेगी। कितनी गलती हुई है? 10। मद कितने हैं? 100। बस यही तो हमें और देखने का है, पूरे प्रश्न में ये देखना है, ठीक है। तो बेटा बट्टे 100, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 0 के बाद में 1 पॉइंट लगाएगा तो कितना होगा? 0.1। ये क्या हुई है? ज़्यादा गलती, मतलब गलती ज़्यादा है रही है तो कि कम करनी पड़ेगी। 0.1 घटा दो सीधो 30 में से, यहाँ घटा देता हूँ 30 में से 0.1, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 29। बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक है। 29.9, इस तरह से हमारा आंसर ये 3। बेटा हमारा यूट्यूब बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, ये कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना है। और हम मैथ आपको 0 से पढ़ा रहे हैं, आपको खूब दिखाई भी दे रहा है, और मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देखो अब हम इस टाइप के प्रश्न देखेंगे, मतलब एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसकी औसत चाल कितनी है? तो ये बेटा औसत चाल दो प्रकार से पूछी जाती है। अब देखो, जब मैं इतना बता देता हूँ, यहाँ ए से बेटा बी तक दूरी है, कोई व्यक्ति यहाँ जाता है और यहीं वापस आता है, ठीक है। तो हमारा बेटा फॉर्मूला 2x/y बट्टे x+y लगेगा। बात समझना, किसी चाल से यहाँ जाता है, किसी चाल से यहाँ वापस आता है, या कोई एक निश्चित दूरी इसका आधा भाग जाता है, ठीक है, और फिर आधा भाग किसी चाल से जाता है, तब फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला तब नहीं लग सकता, यानी यहाँ बेटा इतनी दूरी और 3/4 दूरी अलग चले, या फिर यहाँ चल ले, यहाँ से यहाँ तक चल ले, फिर आगे चले, तब फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो पहचानने में आ जाएगी। देखो बेटा, ये कह भी रहा है इसका आधा भाग यहाँ तक 6 किलोमीटर और शेष भाग बेटा 3 किलोमीटर। बिल्कुल आराम से फॉर्मूला की कह रहा है, तो फॉर्मूला में बिल्कुल आराम से जमा दीजिए। 2 गुणा एक्स, यानी पहली चाल एक्स मान लेते हैं और दूसरी चाल 3 मान लेते हैं, बट्टे दोनों चालों को जोड़कर नीचे धर दीजिए। x+3, 9, 3 3 9, 3 से बेटा कि 2 बार, 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, मैं एक सवाल और करा देता हूँ, मैं लिख नहीं पाता, कोई बात नहीं, इस गणित में तो मैं दिखाई दे। एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर जाता है। मैंने बताया इतना ही जावे, इतना ही वापस जावे, तो हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा। 2 गुणा 15 गुणा 10 बट्टे बेटा ये दोनों जुड़ जाएंगी x+y, बस 5 या 15, 5 25, 5 से बेटा की 2 बार, 2 3 6, 6 दूनी 12, इस तरह से इसका आंसर 12 हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ ध्यान रखना, गे यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा औसत चाल के लिए, तो बेटा यहाँ फॉर्मूला लगेगा कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। देखो कुल दूरी 30 + 40। देखो बेटा, गे एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, गे चाल है। अब यह दूरी में 6 को मैं भाग दे दूँ तो बेटा चाल आ गई, सॉरी समय आ जाएगा। जब दूरी ले रखी है, अब ये तो पता होगा, अगर हमें समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल है, ठीक है। चाल को मैंने भाग दे दिया तो यहाँ समय आ गया 5, क्योंकि हमें नीचे समय चाहिए। अब बेटा दूसरे में तो समय दे रहा को, जो शेष दूरी है 40 किलोमीटर के, समय में पास का करें 5, तो कितना होगा 70 बट्टे 10, 0 से 0 बेटा इसका 7 आंसर आ जाएगा। बेटा अब हम औसत के मिश्रण वाले प्रश्न देखेंगे।
हम मैथ आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। जो ज़रूरतमंद हो बेटा उनके पास में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मैं एक बात आपको फिर कहूँगा, आप पहली वीडियो को औसत की को ज़रूर देख लें तो बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करें औसत भाग 1 अनिल 108 ज़रूर लगाएं, तो आपको पहली वीडियो बेटा बिल्कुल मेन पृष्ठ पे पहुंच जाएगी। देखो बेटा, अब हम इस टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का, जो लड़कियों का है बेटा 80 है, लड़कों का कितना है 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? देखो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के, बिल्कुल आराम से बेटा गर्ल और बॉय। गर्ल कितनी है 80 प्राप्तांक है, और बेटा लड़कों का कितना है 60 है। और बेटा गे है का है कक्षा में औसत प्राप्तांक है बेटा कि दोनों का है 68। बिल्कुल बेटा ये जो मिश्रण विधि यूज करते हैं तो बेटा इसमें से इसे घटा लीजिए, 68 में से 60 गए और 80 में से बेटा हमें 68 भी घटाने पड़ेंगे। तो बेटा ये कितने बचे यहाँ पे घटे, तो यहाँ पे बेटा 12 बचे। यही तो है, काट लो, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ये 2:3 आ गया। अब क्या पूछा है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत। लड़के कितने 3, लड़कियां कितनी है 2। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने पहले बता रहा ही है, कभी भी प्रतिशत निकालने के लिए अगर वीडियो देख ले प्रतिशत की जाकर तो बड़ा अंक आएगा, ठीक है 3। अब प्रतिशत लगाने में आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, टेस्ट में आपने 20 में से 16 नंबर प्राप्त करें, 20 में से 16 नंबर प्राप्त करें, गुणा 100 की कर दीजिए, तो 16 पंजे 80%, ठीक है बिल्कुल। टोटल कितने, ये 2 लड़कियां 3 लड़के, टोटल कितने 5, 5 में से कितने हैं 3 है, गुणा 100 प्रतिशत, ये 100 की गुणा तो करनी पड़ेगी। तो बेटा कितना हो गया 60%, ये आंसर हो जाएगा। देखो बहुत प्रश्न कराएंगे इस टाइप के। देखो 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है था, ठीक है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का बेटा प्राप्तांक है 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? और कहा है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण बेटा देखो यही तो देखना, उत्तीर्ण कितने हुए 39, अनुत्तीर्ण कितने हुए 15, और ये बेटा 35 कहाँ आएंगे कि दोनों हैं। 35 में से 15 गए 20, 39 में 35 गए 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना है वो 6:1 है वो। टोटल कितने 120 छात्र हैं, है ना बेटा 120 छात्र हैं, ये अनुपात कितना हो टोटल 6 बराबर है। भाई बराबर मैं इस तरीका से लिखता हूँ, ठीक है। औसत की अगर अनुपात की पहली वीडियो देख लें तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, अनुपात सबसे पहले देख लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। पूछा कहा है छात्रों का उत्तीर्ण पूछा है, छात्र छात्र उत्तीर्ण कितने 5 हैं, सीधी 5 की गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 20 पंजे 100, 100 इसका क्या आंसर हो जाएगा। हर तरह से हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा मैं, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। देखो छात्र छात्राओं का औसत प्राप्तांक 3371, समस्त विद्यार्थियों का बेटा 72 है, ठीक है समस्त का कितना 72 है। छात्रों और छात्राएं बस 73 है, 71 है, बेटा ये क्या है 72.8 है। हमें तो घटाना ही तो ये करना कहा है, ठीक है। 72.8 में से 71 गए, तो बेटा ये कितने बचे 1.8, 72 में से बेटे बेटा ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलो
ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से तो दिखाई दे ही जाएगी तुम्हें। अच्छा बेटा ये कितना है, 72 पॉइंट। देखो बेटा यहाँ 72 में से हमें यही तो हमें देखनी है, इसमें घटाने में यही दिक्कत है। अच्छा बेटा यहाँ पे ये 71 है, 71, ठीक है, तो गलती नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया। देखो बेटा यहाँ 71.8 है, अभी मैंने देखा क्योंकि ऐसा ना एक संख्या छोटी एक संख्या बेटा बड़ी होती है ज़रूर, ठीक है। 71.8 में से बेटा के गए तो ये बचे 0.8। अब 72 में से बेटा 71, देखो 72 में से 71 पॉइंट ये घटाएंगे, जीरो का बच इससे कोई ना है, तो बेटा कितना है गया 0.2। जीरो से जीरो खत्म, दो एकम दो, ये चार, चार विकल्प में मत जाना बेटा, ठीक है, वो मैंने गलती हो गई उसमें लिखते समय, ठीक है। 4.4:1 इसका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा एक थैले में 10 गेंद है, जिनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद गेंद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये, सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है। तो लाल लिख लेते हैं और सफ़ेद लिख लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से, लाल गेंदों का औसत, लाल इनको है 25, सफ़ेदों का बेटा कितना है 30 है, सभी गेंदों का 28 है, कि सभी गेंदों का 28 है। 30 में से 28 गए 2, 25 में से 28 में से 25 गए बेटा 3, कितना हो गए 2:3, टोटल 5 है। गेंद कितनी है 10, पूछी कौन सी बेटा इसमें सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद कितनी है 3 है, तो 3 की इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 बराबर 6, है ना, कितना आसान है। चलो एक और देखते हैं। देखो बेटा एक कक्षा में छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है तथा लड़कियों का 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो क्या दिक्कत है, लड़कों और लड़कियां, तो बेटा देखो 42 किलोग्राम तो लड़का है, लड़कियों का बेटा कितना है 33 है, दोनों का कितना है 38 है, तो बेटा ये कितना आया 5, बेटा ये कितना है 4, ठीक है। तो ये 5 है, तो बेटा यहाँ देखो ये कहाँ है, ये काय की दे रखी है, ये लड़कों की संख्या दे रखी है। पहली बार सवाल में लड़कों की संख्या दी है, लड़कों की संख्या 5 है और ये लड़के कितने हैं कि 5 है, तो ये पहले। अब हमने जोड़ के क्यों ना लिखें, क्योंकि अब लग हर सवाल में जब भी कहीं नहीं तो कुल दे रखी, बेटा जब कुल दे रखी तो जब 10 गेंद दे रखी तो हमें टोटल जोड़ रही, खाली के कहाँ आएंगे, ये कहाँ आएंगे लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना है 5, ये दोनों बराबर है, ठीक है, गुणा 4। मैं तो एक बात ही कहूँगा आपसे, अनुपात की अगर पहली वीडियो ने देख लें तीनों ने डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल के, तो फिर ख़त्म ही ख़त्म हो जाएगी कहानी, 20 फिर ना बचे तुम्हें मैथ में कुछ भी। बेटा देखो किसी कॉलेज के कक्षा में 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम हो तथा लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या है क्रम से। बेटा कहाँ है सवाल में लड़कों और लड़कियां, बेटा लड़कों का कितना है 60 है, लड़कियों का कितना है 50 है, ये दोनों को 56, 60 में से बचेगी 4,
यहाँ बचे 6, 8 और 3, 3:2। तो कहाँ पूछो है, हमें क्रम से दोनों की पूछिए, क्या दिक्कत है। अब देखो बेटा कि टोटल दे रहा कि 120 है, तो हमने बेटा जोड़ के धर लियो 5, ठीक है, अनुपात भी जोड़ लियो 5। अब ये 3 की गुणा करी तो 24, 24 थी 72, 72 तो तुम्हारे लड़के हो गए। और लड़कियों की संख्या पूछूं, बराबर 48। तो आंसर 72 व 48। ओके बाय स्टूडेंट, 3 बज चुके हैं सुबह के। ओके बाय बाय।